सोचो, विचार करो। उस प्रासुक करने की विधि को भी समझा रहे हैं और साथ साथ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि वही पानी पीने योग्य है, वही स्नान करते समय भी पानी का शोधन आवश्यक है। करणीय दया परे, वही जीव करता है, वही जीव करता है जो दया से प्रवृत्त है, दया से युक्त है। अब आप निर्णय करें, आप दयावान हो, करुणावान हो, अहिंसावान हो तो करो, नहीं तो फिर कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात सुरेंद्र पंडित जी कहते, जम रुचई तम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो, वो आपकी व्यवस्था है। मैंने आगम की व्यवस्था बता दी। छने पानी का ही श्रावक को प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्र पीने के लिए नहीं, नहाने धोने सब कार्यों के लिए वह छना हुआ पानी ही प्रयोग करने योग्य है। विचार कर लेना, विचार। वही तो मैंने कहा वकील साहब, चाहे टैंक बना लो, चाहे टंकी बना लो, उसमें कुछ भी डाल देना। जब एक समय की बरसात दूसरे समय की बरसात दोनों की प्रकृति ही भिन्न है, पहले तो हमने मिला लिया, फिर संभाल के रख लिया, फिर आज की विलछानी पता नहीं कितने दिन बाद डाली। ऐसे भी जीव है, उस विलछानी को एक टंकी में अलग रखते हैं, फिर अगले साल जब बरसात होती है तब उसमें बहा रहे हैं। तब तक जीव बने रहेंगे? तब तक बचे रहेंगे जीव? नहीं बच रहे हैं। कहीं ना कहीं दोष लग रहा है। आगम की व्यवस्था से प्रमोद भाई क्यों नहीं चलते? आगम में जब लिखा है, ठीक है मैं आपकी विषमता मान रहा हूं, आप इसको विषमता कह के स्वीकार करो वकील साहब, आगम करके स्वीकार मत करो। आप बातें आगम की कर रहे हो तो आगम की चर्या हो, और अगर आप अपनी विषमता से चल रहे हो तो बातें भी आगम की नहीं करो। मैं अपनी विषमता से चल रहा हूं, ये स्वीकार करो, बात स्वीकार है। ठीक है कक्का, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति वर्तमान में नहीं हो रही है, पर उत्कृष्ट स्थिति जब नहीं बन पा रही है तो ये स्वीकार करो ना कि उत्कृष्ट स्थिति नहीं बन रही है, विषमता के कारण ये मार्ग हमने अपनाया है, वो भी नहीं और ये भी नहीं, कैसे संभव है? आगम को आगम रहने दो। आगम में नहीं है सो वो आगम की चर्या नहीं है, आगम में है तो आगम की चर्या है। विषमता है, श्रावक है, कैसे ही है, पर विषमता को मां विषमता मानो ना, उसे आगम बनाने की क्यों जबरदस्ती है? ये कतई नहीं हो सकता वकील साहब कि सुमन शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने करना प्रारंभ कर लिया, उन्होंने कहना प्रारंभ कर लिया, सुमन पंडित जी वो आगम हो नहीं सकता। मैं तो आपको बड़ा पंडित कह रहा हूं, क्यों हाथ लगा रहे हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विषमता आपकी है, आगम की कोई विषमता नहीं है। यही आगम की पंक्तियां है बंगेला जी, अन्यथा आप आगम की मार्ग, आगम की चर्या नहीं कर। परम सत्य है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चाहे अनिल को भैया को बुरा लग जाए, चाहे प्रमोद भैया को लग जाए, चाहे सुमन शास्त्री को बुरा लग जाए, पर जो है सो है। आगम की व्यवस्था वकील साहब ये है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये कह दो कि ये मेरी विषमता है, मेरी व्यवस्था है, सब बातें स्वीकार है। क्योंकि पंचम काल है, उत्कृष्ट नहीं है, फिर आगम को तो लपेटे में मत लो, पूर्वाचार्यों को तो लपेटे में मत लो। दो शब्द और बचे, वो भी पूरा कर लेते, फिर कल का पता नहीं। पानी मतलब हम बचे नहीं बचे, पानी बचा नहीं बचा, ठिकाना किसकी का नहीं है भैया। पढ़ लो, प्रासुक प्रहरद्वयम, दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति। मुहूर्त, जो छना हुआ पानी है वस्त्र से, दोहरे मोटे उस छने से छना हुआ, जिसकी यथास्थान विलछानी पहुंची है, ऐसे उस पानी एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट बाद मर्यादा खत्म। प्रासुकम प्रहरद्वयम, जो प्रासुक किया गया है पानी, वह 2 प्रहर यानी 6 घंटे तक जिसका रंग बदला है, स्वाद बदला है, वह प्रासुक कहलाता है। इलायची डालकर, पत्ते डालकर, मिट्टी डालकर, पर वो भी छनने के बाद, छानने के पहले नहीं। पहले छानेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी, कपूर, इलायची आदि डाल के जिसका रंग स्वाद बदला है, उसकी मर्यादा मात्र 6 घंटे, 2 प्रहर। फिर उष्णोदक
महोरात्र, उष्ण यानी गर्म किया हुआ, अच्छा खौला तेज गर्म किया हुआ जो पानी है उसकी अहोरात्र यानी 24 घंटे ही मर्यादा है, मात्र 24 घंटे मर्यादा है। तथा सम्मूर्छमम भवेत, उसके बाद सम्मूर्छन जीव उतना प्रारंभ हो गया। किसमें? उसी पानी में जो मर्यादा के बाहर हो गया। अभी आगे आचार्य भगवंत उसी मर्यादाओं की व्याख्या करेंगे, तब इन मर्यादाओं का और विस्तार से व्याख्यान करेंगे और 2-3 गाथाओं के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उस जल का ही, पानी का ही व्याख्यान कर रहे हैं। श्रावक को कैसे पानी का प्रयोग करना चाहिए, साधु को कैसे पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी जल जीवन तो है, पर जल को प्राणों से बढ़कर, अगर घी से बढ़कर हम प्रयोग करेंगे तो माँ जल जीवन भी है, जल जीवन बना भी देगा या जल जीवन बिगाड़ भी देगा। प्रासुक छने हुए पानी का प्रयोग किया है तो जीवन बना देगा, अन्यथा पाप कारणम जीवन बिगाड़ देगा। इसलिए पानी जीवन है, प्रयोग मेरे हाथ में है। जाओ, जीवन अटका है दुकानों में, किसी के घर के बर्तनों में, समय हो गया है। पानी की मर्यादा, पानी के विषय में जो अद्भुत बातें शिवकोटि स्वामी ने की है उसको कल पुनः समय पे समझेंगे। किसी को बुरा लगा हो तो कक्का क्षमा कर देना। हम तो सुमन शास्त्री एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय से क्षमा मांगते हैं। हमारा उद्देश्य गुड्डा भैया मात्र आगम कहना है, फिर आप जानो, आपकी व्यवस्था जाने, हमें किसी को शत्रु बना के नहीं जाना। हम तो यही से क्षमा करते, फिर भाई शत्रु बन गए और प्रमोद भाई 10 भाव तक कमर जैसे पेरन लगे, हम में इतनी शक्ति थोड़ी नहीं भैया। हम तो इतने से हाथ जोड़त, भैया गलती हो गई तो क्षमा करना। व्याख्यान आगम का होगा, वकील साहब आगम का होगा और आगम का ही होगा, अन्यथा व्याख्यान आगम की गद्दी पे बैठ के नहीं होगा। जिसको जो लगे वो करे, समझे, पर यही परम सत्य है। पुनः समय को, आगम को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, आज तक हर व्यक्ति जीवन जीता आया और समय आने पर मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा। मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में ही नहीं, अपितु कई बार त्रियंच, नारकी और देव बनकर भी इस जीव ने संसार में भ्रमण किया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी, चतुर्गति में भ्रमण करने के बाद भी जीव आज तक अपने जीवन को उन्नति की ओर क्यों नहीं ले जा पाया? क्यों नहीं अपने जीवन को, अपने परिणामों को वह प्रासुक बना पाया? भोजन तो माँ कई बार प्रासुक किया होगा, व्रतों में, पर्वों में कई बार भोजन प्रासुक करने की बात तो व्यक्ति करता है। कभी कभार पानी भी प्रासुक करता है, जल भी प्रासुक करता है, पर जीवन को प्रासुक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आज तक व्यक्ति ने उस जीवन की प्रासुकता को, परिणामों की प्रासुकता को समझा ही नहीं। एक मशीन के भांति, घड़ी के भांति, कांटे की भांति घूमते रहो, चलते रहो, सुबह से शाम तक मेहनत करो, इसका नाम माँ जीवन नहीं है।
आज तक व्यक्ति उस जीवन को नहीं समझ पाया, नहीं सीख पाया जिस जीवन को वह जीते आया। जी रहा है, बराबर बराबर जीवन जी रहा है, प्रत्येक पर्याय में जीवन जीता रहा, पर उस जीवन से आनंद कैसे प्राप्त करना है, जीवन में सुखी कैसे होना है, जीवन को प्रासुक कैसे करना है, वो नहीं सीख पाए। कठिन नहीं है, पर हमने स्वयं ने कठिन बना के रखा है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस दया करुणा को धारण करता है, जिसके परिणाम दया करुणा और अहिंसा के लिए ही होते हैं, वही जीवन को प्रासुक कर सकता है। प्रासुक करने का मतलब माँ किसी अग्नि पे रख मत देना। नहीं तो महाराज ने कहा प्रासुक बना लो, तो जीवन को अग्नि पे कहीं पानी में नहीं। वो तो जल के प्रासुकीकरण की विधि आचार्य भगवंत आज हमें समझाना है, वो समझनी है। पर मात्र और मात्र पानी को प्रासुक करके, उस पानी को छान के काम नहीं होगा। कभी हमें अपने परिणामों को, अपने भावों को भी छानना होगा, प्रासुक करना। तब जाके हमारा उन बाह्य रूप से, बहिरंग रूप से क्रिया करने का कुछ सार्थक है। नहीं तो माँ घंटों घंटों क्या, कई भवों से प्रासुक भोजन तो कर लेना, पर वह प्रासुक भोजन काम का नहीं है अगर हमारा जीवन, हमारे परिणाम प्रासुक नहीं है तो। कैसे होंगे प्रासुक? चाहे भोजन का प्रासुकपना हो, पानी का प्रासुकपना हो, चाहे जीवन का प्रासुकपना हो, सबके पीछे दया, सबके पीछे करुणा और सबके पीछे अहिंसा है। अगर दया नहीं है तो धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है तो धर्मात्मा भी नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। जो धर्म दया से विशुद्ध है, वास्तव में वही धर्म है, और वह अहिंसा करुणा से ही युक्त होगा। अन्य धर्म धर्म ही नहीं है। जैसे कल भी हमने समझा था, पानी में थोड़ा सा कपूर, इलायची, मिट्टी डाल दो, पानी का रंग, पानी का स्वाद बदल जाता है। पानी का स्वाद बदला, पानी का रंग बदला, यही तो पानी का प्रासुकीकरण था। ऐसे ही जीवन का रंग बदले, जीवन का ढंग बदले, तो वह जीवन प्रासुक हो जाएगा। पर करे कैसे? पानी की तो बात फिर भी समझ में आती है, जीवन की बात समझे कैसे, करे कैसे? उस दया को, करुणा को हमें अपने भीतर कूट कूट के भरना होगा। भरा है ना महाराज जी, कूट कूट के, दूसरे की दुश्मनी, दूसरे के प्रति कसाय, स्वयं के प्रति विषय वासना, इससे तो हम कूट कूट के भरे हैं। पर दूसरों की दया के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। कभी करुणा के, कभी अहिंसा के, दूसरों को दया करने के भाव ही मेरे भीतर नहीं आते, और दया करुणा के भाव नहीं है तो माँ पूजा अर्चा, अभिषेक, सोले का भोजन किस काम का? निषेध नहीं है, नहीं तो छोड़ दो शुद्ध भोजन, प्रासुक भोजन करना, उसको छोड़ना नहीं है। वो तो क्रिया करनी ही पड़ेगी, पर साथ साथ हमें भावों पर, अपने परिणामों पर भी पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन को प्रासुक बनाना है। एक एक उस जीवन के घटनाक्रम से हमें मिलना होगा कि हमने कितनी कितनी अनावश्यक रूप से हिंसा की। ठीक है, श्रावक थे, आचार्यों ने भी 3 हिंसाओं के लिए, श्रावकों के लिए कहा है। ठीक, श्रावक हो, हिंसा होगी, पर अनावश्यक क्यों? जहां जितनी जैसी आवश्यक थी उसमें भी कम से कम करने की बात कही है। खर्च करते समय तो का व्यक्ति विचार करता है आवश्यक है कि अनावश्यक है, पर बोलते समय, जीवन जीते समय, धर्म करते समय नहीं समझता।
और जब तक आवश्यक अनावश्यक का बोध नहीं होगा तब तक पापों से बचने वाले नहीं हैं, दया धारण होने वाली नहीं है। दया वो ही जीव धारण करता है जिसके भीतर निर्णय है कि मैं आवश्यक कर रहा हूं कि अनावश्यक रूप से कर रहा हूं। जो अनावश्यक रूप से अनर्थ दंड में लीन है वह कभी दया से युक्त होता ही नहीं है। आचार्य भगवान दया को समझा रहे हैं, करुणा को समझा रहे हैं। क्यों पानी छानने की विधि बता रहे हैं, क्यों पानी के प्राशुक्यकरण की विधि बता रहे हैं। उन्हें छानना था, उन्हें तो भरा भरा कमंडल में पानी मिलने वाला था, पर श्रावक भी सद श्रावक बन जाए, ये भीतर दया है, करुणा है उन महान महान आचार्यों की कि मैं तो अपना कल्याण कर रहा हूं, भाई तू भी तो अपना कल्याण कर ले। कल्याण होगा समय पे, कार्य सिद्ध समय पे होगा, पर पुरुषार्थ हमें आज और अभी से करने की आवश्यकता है। बीज लगाया है स्वतंत्र भाई तो फल कभी ना कभी पेड़ पे लगेगा, पर बीज पहले लगाना भी होगा। बीज के लिए समय पे खाद, पानी, सुरक्षा सबकी आवश्यकता है। वही बीज कभी अंकुर, कभी पौधा, कभी वृक्ष बनकर फल भी देगा, पर बीज तो बो। हम बीज को ही बोना नहीं चाहते, हम दया करुणा के उस छोटे से बीज को भी धारण नहीं करना चाहते हैं। कहाँ से हम महाव्रती और कहाँ से भगवान बनेंगे। महाव्रती बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, गुणों को प्राप्त करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तुम कम से कम श्रावक के कार्य तो श्रावकोचित करो। जिस सम्यक की तुमने चर्चा की, जो मैं श्रद्धावान हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, उस सम्यक दृष्टि की तनक तनक सी तो भनक तुम्हारे क्रिया में आए। सम्यक दर्शन भले ही सपन शास्त्री भीतर की बात है, पर वह सम्यक दर्शन की भनक तनक भी क्रिया में नहीं है, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन किस बात का और कैसे समझे। ये किसी मिथ्या दृष्टि की व्याख्या नहीं चल रही। जो श्रावक है उसे पहली क्रिया सम्यक प्राप्त करके सत श्रावक होके, दूसरी वह क्रिया यह चारित्र रूप क्रिया की व्याख्या चल रही है। ये श्रावकों का चारित्र चल रहा है, ये श्रावकाचार चल रहा है। क्योंकि श्रावक प्रतिदिन प्रति समय अनावश्यक रूप से पता नहीं कितना 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 जल का, भोजन का और पता नहीं कितने सारे सामग्री का अपव्यय करता है। उपयोग नहीं, व्यय नहीं, अपव्यय, जिसका कोई सेंस, कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही पानी फेंकना, भोजन फेंकना कितना कितना व्यर्थ में पाप कमाता है।